जीएसटी की नई दरें लागू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में जिन बातों पर जोर दिया वो ये कि अब तो ये त्योहारों का मौसम है, लेकिन ये उत्सव बचत का भी है। ऐसे में ये बचत का उत्सव भारतीय अर्थव्यवस्था को, देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह की मजबूती दे सकती है, एक अर्थशास्त्री से बेहतर भला कौन बता सकता है। दीप्ति तनेजा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। दीप्ति जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ कहा और अब तो ये बचत उत्सव कह दिया है उन्होंने, ये भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में, जबकि जीएसटी की दरें कम हुई है, ये कैसे कारगर हो सकता है, कैसे मजबूत होगी अर्थव्यवस्था? उन्होंने इसको कहा है, अगर हम ध्यान से सुनते हैं उनका 17 मिनट का भाषण, उन्होंने कहा है कि ये ग्रोथ को एक्सेलरेट करने की स्टोरी है। तो ये बिल्कुल ग्रोथ को एक्सेलरेट ही करेगा, क्योंकि जब लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर बढ़ेगी, उन्होंने कहा डबल बोनांसा है। बात करी पहले इनकम टैक्स की कि इनकम टैक्स की दरें कम हुई हैं, जिससे इतनी जनता को फायदा हुआ है। और फिर जो ये गरीब लोगों की जो बात करी है, न्यू मिडिल क्लास की जो बात करी है, जब आप उनके हाथ में परचेजिंग पावर बढ़ाते हो तो हम अपनी स्ट्रेंथ भूल जाते हैं कि हम इतनी बड़ी वर्ल्ड इकोनॉमी में हम सबसे बड़ी मार्केट हैं। तो जब हम उस मार्केट में स्वदेशी खरीदेंगे तो इससे ग्रोथ ही एक्सेलरेट होगी, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो ये तीनों जब एक साथ बढ़ेंगे तो भारत विकसित भारत होने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्त। तो वो अर्थव्यवस्था का एक जो फॉर्मूला होता है, जो अर्थशास्त्र में आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी होंगी, कि अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर उसके हिसाब से वो इकोनॉमी और बूस्ट होगी, फिर उसके बाद प्रोडक्शन भी बढ़ने लगेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसके लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जब वो संसाधन जुटेंगे तो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और ये सब मिलकर के इकोनॉमी को और बेहतर बनाते हैं, विकसित करते हैं। क्या ये उसी तरह की कोशिश है प्रधानमंत्री की? और एक और अहम बात जो हर किसी के जहन में, वो ये कि कई बार हम विज्ञापन देखते हैं कि दीपावली आने वाली है, इस त्योहार पर ये ऑफर, उस त्योहार पर वो ऑफर, लेकिन दीपावली आने से पहले ही अगर इस तरह का एक नया रिफॉर्म प्रधानमंत्री ने लाया, तो ये दीपावली से पहले लाने के पीछे भी कोई कैलकुलेशन प्रधानमंत्री का आप देख पा रही हैं? बिल्कुल, ये कैलकुलेशन ये है। मुझे इसका एक बचपन में और हमारी मैथोलॉजी में, हमारी रामायण में एक स्टोरी सुनते थे प्रशांत, कि हनुमान जी अपनी पावर्स भूल जाते हैं। हनुमान जी को बिल्कुल भूल जाता है, उन्हें याद दिलाना पड़ता है। बिल्कुल, ये कहानी हर बच्चे ने अपनी जबान पे सुनी हुई है, तो उनको याद दिलाना पड़ता है। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज यही काम करा है, जनता का आह्वान करके कि भाई तुम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर हो। जो आप बात कर रहे थे इकोनॉमिक एंगल से, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो जब हमारा डिमांड बढ़ता है तो उससे हमारी प्रोडक्शन मल्टीप्लायर होती है, उससे हमारी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होती है, उससे हमारी एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर होती है। जो ये चारों दिशाओं में चीजें जाती हैं। और आपने खुद ही बहुत अच्छी बात बोली कि हम एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, ये ऑफ वो ऑफ, क्योंकि ये हर बच्चा जानता है कि ये समय है जो हर भारतीय जाके दुकान में सामान खरीद के आता है। तो ये तो माननीय मोदी जी ने पूरे भारत का पर्व बना दिया है। उन्होंने इसको जीएसटी उत्सव की तरह का, मैं तो कह रही हूँ, उन्होंने पूरे विश्व को दिखा दिया है कि भारत एक मजबूत इकोनॉमी है, सोने की चिड़िया थी, है और रहेगी। ये अब दीप्ति जी इसे भी ऐसे भी समझना होगा कि पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है, अगर हम राजनीतिक हलकों की बात करें, कि अमेरिका ने इतना बड़ा टैरिफ लगा दिया है भारत पर, हम विदेशों में, अमेरिका में जब बिजनेस करेंगे तो बड़ा टैक्स देना होगा, और रूस से तेल खरीदने पर 25% एक्स्ट्रा 50%। तो क्या इसका जवाब देने के लिए ये रणनीति बनानी पड़ी है? ऐसा कुछ हम इसे देखें, और ये कितना असर दिखा सकता है? देखिए, हम एक तरीके से ये भी मान सकते हैं कि जवाब देने की ही रणनीति है। पहला तो जवाब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दे चुके हैं, जब उन्होंने अमेरिका को कह दिया। अगर हम अभी ट्रंप का थोड़े दिन पहले का स्पीच सुने, पीएम मोदी इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर बट आई एम नॉट हैप्पी विद हिम राइट नाउ। तो उन्होंने वही जवाब दे दिया, भाई तुझे खुश करने का ठेका जिम्मा मैंने नहीं उठा के रखा है। क्योंकि वो राइट नाउ जो कह रहे हैं, वो मतलब बीच बीच में कभी भी किसी से भी खुश और किसी से नाखुश होते रहते हैं। तो क्या समझते हैं वो, क्या वर्ल्ड ने उनको खुश और नाखुश करने का ठेका लेके रखा है? तो पहला जवाब तो माननीय मोदी जी पहले ही दे चुके हैं कि लुक अमेरिका, हम तुम्हारी पॉलिसीज के आगे झुकेंगे नहीं। हम अपना रूस के साथ जो हमारे संबंध रहे हैं, एक हमारा बहुत अच्छा फ्रेंडली रिलेशन रहा है उनसे, वो हम कायम रखेंगे। ट्रेड माध्यम से भी हम उनसे अपना तेल का निवेश बंद नहीं कर हम उनका निर्यात बंद नहीं करेंगे, हम अपना तेल उनसे लेते रहेंगे। तो वो जवाब वो दे चुके हैं। और उसी बैकग्राउंड में आज ये पॉलिसी लाना, देखिए 2017 से अभी तक हम देखें तो जीएसटी हैज मैच्योर्ड एज अ पॉलिसी। जब एक न्यू पॉलिसी आती है तो उसको एक मैच्योरिटी का टाइम दिया जाता है, और ये पॉलिसी मैच्योर हो चुकी थी। मैं कहूंगी ये बहुत ही
बहुत ही बेस्ट टाइम है इस पॉलिसी को लाने का, क्योंकि जो आसपास भी चल रहा है वर्ल्ड में, उसके बैकग्राउंड में ये बहुत ही अप्रोप्रिएट टाइम पे आई है और जिसका बहुत बहुत पॉजिटिव तो इम्पैक्ट बतौर अर्थशास्त्री क्या आप इसे इस तरह से देखती हैं कि जिस तरह से विपक्ष आरोप लगाता रहा कि जिस तरह का जीएसटी स्ट्रक्चर तैयार किया गया था वो सही नहीं था, अब आखिरकार जो ये रिफॉर्म किया गया है, बदलाव किया गया है, ये हमारे दबाव में किया गया है, क्या ये उस नजरिए से सच है या उस स्ट्रक्चर का वक्त पूरा हो गया था? प्रशांत जी, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑपोजिशन की बात कर दी, तो ये तो वही ऑपोजिशन भी है जो भारत की इकोनॉमी को डेड कहती है। तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी तो सॉरी वहीं खो चुके हैं कि जब उनको यही नहीं पता कि फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी को आप डेड इकोनॉमी कह रहे हो। जो वो कह रहे हैं कि ये इतना मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस था, उस समय की जरूरत थी। हमारे उस समय ऑक्ट्रॉय लग रहा है, वैट लग रहा है, इंटरसिटी टैक्स लग रहा है। आप देखो, हमेशा हर चीज का डिमांड सप्लाई दोनों चीज रहता है। आप ऑल ऑफ अ सडन 2017 में जब आपने जीएसटी लागू किया, एकदम से दरें इतनी कम इंट्रोड्यूस करते तो वहां से रेवेन्यू टैक्स का रेवेन्यू भी तो लॉस हो जाता। बिल्कुल। जब टैक्स रेवेन्यू लॉस हो जाता, फिर आप नया आह्वान शुरू कर देते जी, नया एक आरोप लगा देते कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हो रहा, कंट्री के पास पैसा नहीं है। मतलब दे आर कंफ्यूज्ड राइट नाउ, दे डू नॉट नो। तो जैसे मैं पहले भी कह रही थी कि एक पॉलिसी को मैच्योर होने का टाइम मिलता है, तब 7-8 लाख करोड़ की उससे हम जीएसटी रेवेन्यू कमा रहे थे और 25 तक आते आते वो जीएसटी रेवेन्यू बहुत अधिक अपना फायदा दे चुका है। सो नाउ इज द टाइम टू ब्रिंग दैट रिफॉर्म। तो ऑपोजिशन क्या कहती है? ऑपोजिशन तो वोट चोरी भी कहती है, लेकिन इसी के पास नहीं जाती है। तो ये एक बतौर अर्थशास्त्री इसका ये जवाब हो गया, लेकिन क्योंकि आप अर्थशास्त्र पढ़ाती हैं, अर्थशास्त्री हैं, एक बात और हम समझना चाहेंगे सामान्य आम लोगों के हिसाब से कि जब सरकारें ज़्यादा टैक्स ले लेती है, चीज़ों पर ज़्यादा टैक्स लिया जाता है, तो माना जाता है कि ख़जाना इससे ज़्यादा बढ़ेगा, भरेगा और ज़्यादा ख़जाना मजबूत होता दिखाई देगा। लेकिन ऐसे में जबकि हमको अमेरिका को ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, टैरिफ भारी भरकम लग गया है, हम अपने देश में अगर ये टैक्स जीएसटी कम कर रहे हैं, तो ये क्या फॉर्मूला हो सकता है? जो आम लोग हैं वो ये भी सोच रहे होंगे कि ये अर्थव्यवस्था को मजबूत करना टैक्स कम करके, ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल डिमांड को बढ़ाने वाली बात है। देखो, अगर हम अमेरिकन टैरिफ्स की भी बात करें जी, तो अमेरिकन टैरिफ्स ने बड़े स्मार्टली, ट्रंप ने टैरिफ से फार्मास्यूटिकल्स और टैरिफ से इलेक्ट्रॉनिक्स को बाहर रखा है, क्योंकि ये उसकी डिमांड है, उसकी बहुत बड़ी मार्केट है। तो मोदी जी तो जवाब यहाँ पे जब एप्पल की, देखिए वहां पे टिम कुक को कितना क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा अमेरिका में ही कि यहाँ इंडिया में फैक्ट्री नहीं सेटअप करोगे। माननीय मोदी जी ने एप्पल की फैक्ट्री इंडिया में सेटअप भी कराई, एप्पल 17 निकल के भी आया है। तो दिस इज एन आंसर इन इटसेल्फ कि जब हमारी डोमेस्टिक डिमांड है, तो मैं जैसे पहले भी कह रही थी कि पावर याद कराई है जनता को अपनी, भाई स्वदेशी खरीदो, हनुमान जी हो तुम, तुम्हें याद दिलाना पड़ रहा है। ये जो स्वदेशी की बात जो सालों साल से हम अपने देश में सुनते आए हैं, आज इस मौके पर अगर स्वदेशी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, किस तरह का और कितना इम्पैक्ट आप इसे देख पा रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था में? अगर स्वदेशी खरीदने पर जोर दिया जाता है, इसका असर पड़ता है अपील का, वो कितना प्रभावित करती है हमारी अर्थव्यवस्था को? देखो, ये बहुत प्रभावित करेगी, क्योंकि जब हमने अपने ग्रोथ स्टैटिस्टिक्स दिए, देखिए ग्रोथ स्टैटिस्टिक्स केवल हम नहीं देते हैं जी। क्योंकि आपने विपक्ष की बात करी, तो विपक्ष तो ये भी कहती है कि डिफ्लेटर ले आए, उस वजह से ग्रोथ रेट बढ़ गया। तो ग्रोथ रेट केवल हम ही के स्टैंडर्ड से नहीं, ये 6.4, 6.6 का जो एक हम आंकड़ा देते थे ग्रोथ रेट का, ये IMF, ये FNP, S&P, फिच, ये सब वर्ल्ड की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भी 0.2 से 0.4% का टैरिफ का कहा कि कम होगा। तो जब हम इसको डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ा देंगे, तो वो, क्योंकि देखिए इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि आपके जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, आपकी झींगा की जो मार्केट थी वो अफेक्ट तो हुई है, आपका कारपेट, आपके वोवन गारमेंट्स, ये चार जो हैं ये बड़े सेक्टर्स जो टैरिफ से हिट हुए हैं। तो अब अगर उनको हम डोमेस्टिक डिमांड में ही कन्वर्ट कर देते हैं, तो जो ये सेट ऑफ मिला है 0.2 से 0.5% का, ये उससे ज्यादा उसको नेगेट करेगा और मे बी हम 6.8 से 7% की ग्रोथ दर पे पहुंच सकते हैं। जिसको एक देसी भाषा में तोड़ निकालना कहते हैं ना, कि अगर कहीं किसी ने कोई चाल चली है तो हम कौन सी ऐसी चाल चल दें। तो भाई सत्ता में और सियासत के गलियारों में ये सब पर भी ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या अर्थव्यवस्था की ये एक तोड़ निकाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और जिस तरह का वो हमेशा से दावा करते रहे कि जब कभी वो नई बात कहने के लिए आए हैं, राष्ट्र के नाम संबोधन लेकर के आए हैं, उसका असर भविष्य में दिखा? क्योंकि हमने देखा कोरोना काल में हुआ है, जब लॉकडाउन लगा है, जब कुछ नई नीतियां लगी है, जब हमने मिसाइल टेस्ट किए हैं, प्रधानमंत्री लेकर के आए और उसका असर दिखा है। आज अगर वो इस तरीके की बात कह गए हैं राष्ट्र के नाम संबोधन में, ये कितना असर डालती है देश में?
ये बिल्कुल बहुत ज्यादा असर डालती है, क्योंकि जन जन अब जन जन मोदी जी के साथ जुड़ता है। जन जन को लगता है कि भाई मुझे बोला गया है, क्योंकि आप उनके संबोधन को सुने। हम अभी तक अतिथि देवो भव सुनते थे, उन्होंने आज कहा नागरिक देवो भव। तो अगर अब मैं अपने देवता होने की क्षमता को नहीं पहचानूंगी और मेरे इस नागरिक देवो भव माननीय मोदी जी का मुझे कहना कि आप देवी समान हैं, आप देवता समान हैं, आप अपना भारत को कंट्रीब्यूशन दीजिए, ये डायरेक्ट मांगना है कि भैया प्लीज इस समय मैं ये हूं, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, छोड़ दो इन बातों को। भारत का समय है, भारत के लिए उतरो, तभी विकसित भारत 2047 तक का सपना पूरी जनता मिला के नागरिक देवो भवः। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब जनता को देवी और देवता के साथ कंपेयर करते हैं, तो अब हमें दिखाना है कि आपने हमारा आह्वान किया, हम देवी देवता के स्तर तक पहुंच के अपने भारत के लिए कंट्रीब्यूशन देंगे। वो आशीर्वाद अब देश की अर्थव्यवस्था को देना है, अपनी अपनी भूमिका अदा करते हुए। लेकिन अब ये बात जो सबसे अहम है कि क्या ऐसा किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे ये होगा कि स्वदेशी की ओर बढ़ें, मेड इन भारत खरीदें, ये कैसे हो? क्योंकि बात तो बहुत हम समय से की जा रही थी। अब ऐसा क्या कदम कल से उठा लिया जाए, क्योंकि ये बचत उत्सव का नाम दिया गया है, बचत का फायदा भी मिले और हम स्वदेशी ही खरीद पाएं। ये कितना हद तक संभव दिखाई दे रहा है आपको? ये जैसे मैं बार बार बोल रही हूं कि जब तक हम अपनी पावर नहीं पहचानेंगे, हम अपने माइंडसेट को नहीं बदलेंगे, तब तक ये उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर हम जनता अपनी पावर को पहचान और के, ये अपील शायद उसी के लिए की गई है, तभी तो वो आह्वान कर रहे हैं कि भाई तुम में पावर है, अपनी पावर पहचानो। तो जब हम अपना मार्केट कंट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे, जब हम अपनी डिमांड बढ़ाएंगे, विच विल बी फॉर द स्वदेशी प्रोडक्ट्स। उन्होंने कहा कि हर घर में स्वदेशी चमकना चाहिए, हर दुकान में स्वदेशी दिखना चाहिए। तो हमें ये माइंडसेट बदल के स्वदेशी खरीदना होगा, हमें प्राइड महसूस करनी होगी अपने स्वदेशी प्रोडक्ट्स खरीदते हुए। जब देखो ये व्हाट्सएप में हम भी ये सब सुनते आए हैं, चीनी प्रोडक्ट्स के लिए कहते हैं चल गया तो चांद तक, ना चला तो रात तक। लेकिन भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए कभी नहीं कहा गया। तो क्वालिटी क्वांटिटी दोनों हमें एज अ कंज्यूमर इसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी इसका इम्पैक्ट दिखेगा। जीएसटी की जो नई दरें, ये नया रिफॉर्म है, अगर बतौर अर्थशास्त्री आम दर्शक हमारे जो देख रहे हैं इस न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, वो कैसे समझें कि अब दरें इतनी कम कर दी गई है, 28 वाली 18 आ गई है, कुछ 5% पर रह गई है, कुछ तो 0 हो गई है। यानी अगर हम रोजमर्रा की चीजों पे देखें तो कहीं 50 पैसा, कहीं 1 रुपया, कहीं 2 रुपए का, लेकिन ये 50 पैसा, 25 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, ये क्या इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में बड़ा रोल निभा सकता है? और बतौर अर्थशास्त्री वो रूप कितना बड़ा होता है, वो जरा आप दर्शकों को समझाएं। देखिए, बूंद बूंद से घट भरे, ये 140 करोड़ की आबादी है। जी। आप पूरे कंट्री की बात कर रहे हो, आप किसी एक हाउस वाइफ को उठा के देख लो, आप किसी एक हाउस होल्ड बजट को उठा के देख लो, जो ये 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपए की आप बात कर रहे हो, ये तो आप बहुत बेसिक गुड्स की बात कर रहे हो। उसके अलावा गाड़ियां हैं, आपकी वॉशिंग मशीन, उसमें तो हजारों लाखों रुपए तक का फर्क आया है। तो एक पूरी अपने घर का, हाउस होल्ड का बजट इतना ज्यादा इंपैक्ट होता है कि जो चीजें जो मेरे लिए पहले अफोर्डेबल नहीं थी वो अफोर्डेबल बनती हैं। तो जब हर घर का आप ये देखोगे तो मैक्रो सेंस में इट इज अ ह्यूज थिंग, जिसको मैं कह रही हूँ कि 0.4 से 0.3, 0.3 से 0.5 मेरा एस्टिमेट चल रहा है। ग्रोथ रेट की दरों में ये बढ़ोतरी ला सकता है। अगला एस्टिमेट जब आएगा तो आप खुद ही देखिएगा कि इसका इंपैक्ट वहां पे दिखना शुरू होगा। एक बड़ा फर्क है ये 0.5 का अगर है तो तमाम अंदाजों में एक बड़ा फर्क देता है। लेकिन अगर हम बात करें कि जीएसटी की दरें कम हुई है, तो कुछ लोग हैं जो सोचते थे कि देखते हैं आगे कुछ चीज़ें सस्ती हो जाएगी तब खरीदेंगे। क्या लोग जो तैयारी कर रहे थे वो अचानक अब मार्केट में पहुंचने लगेंगे? बिल्कुल पहुंचने लगेंगे। मैं और दूर कहां जाती हूँ, मेरे घर में ही एक वॉशिंग मशीन मेरी मदर की खराब पड़ी है। अच्छा। वो 10 दिन से मेरी यूज कर रही हैं कि दीप्ति अभी मोदी जी ने कहा है ना कि 22 के बाद कम होंगी, मैं उस दिन ले आऊंगी बेटा, तब तक तेरी यूज करती हूँ। तो इस बचत उत्सव का इंतजार था। बिल्कुल, और ये हर घर की कहानी है, ये मेरे घर की कहानी नहीं है प्रशांत, ये आपके घर की भी कहानी होगी। और मैं मानती हूँ असर तो सब पर पड़ेगा, सब पर पड़ेगा। देखो, सबको एंटिसिपेटेड था जब 15 अगस्त को राष्ट्र के लिए लाल किले के मंच से ये कहा जाता है माननीय मोदी जी द्वारा कि ये 22 सितंबर को ये जीएसटी दरें कम होंगी। तो सबको पता था कम होंगी, तो लोगों ने जो अपनी जरूरी चीजें भी थी वो भी रोकी हुई थी, तो अब वो खरीदेंगे। और ये इसके पीछे भी अब एक रणनीति समझी जा सकती है। प्रधानमंत्री ने जो देश के नाम संबोधन कर दिया, फिर ये ऐलान किया कि हम एक नया रिफॉर्म करने जा रहे हैं और जीएसटी में ये नई चीज सामने आएगी।
लेकिन दीपावली पर या नए साल पर ये नहीं हुआ है, ये नवरात्र शुरू होने से पहले बता दिया। क्या ये एक माइंडसेट को भांप करके ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति रही होगी कि अक्सर होता ही है कि त्योहारों में क्या खरीदना है, इसका मनस्थिति, लोगों का माइंडसेट तकरीबन एक महीना पहले तय हो जाता है कि इस बार दीपावली में क्या खरीदेंगे। क्या ये अनाउंसमेंट इसीलिए प्रेरित कर रहा था बिल्कुल कि आप अगर कुछ चीज टालना चाह रहे हो तो तैयारी कर लीजिए, एक बड़ा ऑफर आने वाला है? बिल्कुल, ये बिल्कुल एक सोची समझी रणनीति थी, क्योंकि हर कदम, हर चीज का जवाब जरूरी नहीं है कि जमीन पे उतर के माननीय मोदी जी खुद दें। उन्होंने ये ऐलान इसीलिए किया था कि लोग अपनी प्लानिंग उस हिसाब से करनी शुरू कर दें। और देखिए, दिवाली की शॉपिंग जो है वो पर से सिर्फ दिवाली पे नहीं होती है। ये लोग वेट कर रहे होते हैं कि श्राद्ध खत्म होंगे, नवरात्रि शुरू होगी, तो नवरात्रि के साथ इसको कोइंसाइड करना कि लोग अपनी जो स्पेंडिंग है वो अब से शुरू कर देंगे। नॉट जस्ट प्लानिंग, इवन स्पेंडिंग स्टार्ट्स। हम कितने अपने खर्चे हैं, आप भी जानते हो प्रशांत जी, रोकते हैं यार शादियों में नहीं शुरू करना, नवरात्रि में शुरू करना है। तो हर चीज को मैं तो इसमें और एक कदम जाऊंगी आगे कि ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती करी कि 27 अगस्त को हमारा टैरिफ स्टार्ट किया। 27 अगस्त को क्या था? 27 अगस्त को हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी थी, विघ्नहर्ता है। भैया, हम तो अपनी प्लानिंग अपने हिंदू त्योहारों के हिसाब से कर ही रहे हैं। यहाँ ट्रंप भी जाने अनजाने में अपनी प्लानिंग हिंदू त्योहार के साथ कर देता है कि विघ्नहर्ता विघ्न हर के जाएंगे। और हमारी ये जो प्लानिंग है, जो रणनीति जो आप बार बार कह रहे हो, ये हमारे ग्रोथ में ट्रांसलेट तो करेगी। ये ट्रंप को लगा कि ये आपदा हो सकती है भारत के लिए, लेकिन इसी में अवसर ढूंढ लिया गया कि कैसे हम एक बार फिर अपनी जड़ों की तो ओर लौटें, मेड इन भारत की चीजें खरीदें और अर्थव्यवस्था को और बूस्ट करने के लिए किस तरह से मजबूत कदम के तौर पर आगे आ सकता है। अगर हम अंकों में एक बतौर अर्थशास्त्री आपसे लेना चाहें, कितना परसेंट, कितना बड़ा कदम इससे, क्योंकि छोटी छोटी कोशिशें तो सरकार हमेशा करते रहती है, ये कदम जो प्रधानमंत्री की इस घोषणा से सामने आया, कितना परसेंट आप देती हैं कि अर्थव्यवस्था में ये इतना परसेंट बढ़ोतरी करेगी इसकी मजबूती के लिए? और जो हम 5 साल करते रहती हैं सरकारें, उसमें ये कदम को आप कहां पर देखती हैं? मैं इस कदम को बहुत बड़े तौर पर देखती हूँ। अब पहले मैं थोड़ा सा उसमें जाऊंगी। आपने क्योंकि ट्रंप की बात करी, आपदा में अवसर की बात करी, ट्रंप ने तो हमारे लिए एक और आपदा में अवसर दे दिया है। जो वो H1B वीजा की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपनी डोमेस्टिक डिमांड बढ़ा रहे हैं। बात होती थी सप्लाई चेन एकदम नहीं बढ़ती है भैया। अमेरिका तो तुरंत के तुरंत, रातों रात इंटेलिजेंट एकेडमिया नहीं खड़े कर सकता है अपनी सप्लाई चेन को सुचारू करने के लिए, लेकिन जो उसने हमें ये अवसर दे दिया है कि भाई क्यों तुम्हें जाना है, 80-88 लाख की फीस देकर क्यों अमेरिका जाना है, आओ भारत में अपना कंट्रीब्यूशन दो। जो ब्रेन ड्रेन की हम बात करते थे वो तो ट्रंप ने हमें पहले ही प्रोवाइड कर दी। तो विद वन हैंड डोमेस्टिक डिमांड बढ़ती है, एंड ऑन द अदर हैंड वी गेट आवर इंटेलिजेंसिया, वी गेट आवर एकेडमिशियंस, वी गेट आवर टेक एंड IT सेक्टर पीपल प्लेस्ड हियर। ये बहुत बड़ा इंपैक्ट देने वाला है। तो ब्रेन ड्रेन के लिए जो डैम बनाने का काम है उसका खर्च हमें नहीं करना पड़ा, इनडायरेक्टली कोई ऐसा कदम किसी विदेशी ने ऐसे उठाया कि हम सोचने पर अब मजबूर होंगे। और ये तमाम चीजें इनडायरेक्टली नहीं तो इस तरह से सामने ही आएगी। और अब देखना यह है कि भविष्य में किस तरह से लोग प्रेरित होते हैं। लेकिन आपकी ये राय हमारे दर्शकों तक पहुंची और हमें उम्मीद है कि बहुत सतही तौर पर, बहुत आसान भाषा में आपने ये समझाया भी कि अर्थव्यवस्था में कैसे ऐसे ही करूंगी। आप हनुमान जी हैं, अपनी ताकत पहचानिए, उसको याद कीजिए और स्वदेशी खरीदिए। स्वदेशी का नारा ही स्वतंत्रता में काम आया था, जैसे माननीय मोदी जी ने भी कहा, और स्वदेशी का नारा ही समृद्धता में भी काम आएगा। तो ये एक जंग जीतने वाली बात है और स्वदेशी उसमें एक बड़ा फॉर्मूला साबित होगा। बिल्कुल। दीप्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी ये अहम राय हमारे दर्शकों तक पहुंची, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रशांत जी, आपका भी।